नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी। ओके, तो ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम लोग दो ट्रायंगल को इसमें सिमिलर करते हैं। तो चलिए, दो ट्रायंगल है इस, एक का नाम मैंने ए बी सी दिया, दूसरे का नाम मैंने क्या दिया है डी डी ई एफ, डी ई एफ। अब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलना है। सी, अब तक हम लोग ने क्या देखा है, कॉन्ग्रुएंट देखा है। क्या देखा है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में भी दो ट्रायंगल को सेम करते हैं, बट उसमें क्या रहता है कि उस दोनों ट्रायंगल के साइड्स और एंगल दोनों भी इक्वल रहते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट होता है तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलर मीन्स उसके जैसे दिखने लायक, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब अभी देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। यस, ये दोनों को सिमिलर कब बोलेंगे, जब इनके एंगल्स इक्वल रहेंगे। सी, ये और ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, एंड ये जो एंगल है वो इसके इक्वल रहेगा। तब ऐसे टाइप के ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलते हैं। यस, तो सिमिलर के लिए क्या है कंडीशंस, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल डी ई एफ। यस, सो कब बोलेंगे, व्हेन, okay, this is the sign for similar, okay, when angle A equals to या congruent with angle B, angle B congruent with angle P, and angle C congruent with angle F. yes, so ये भी कंडीशन है, और साइड्स का भी। तो ये पहला है। ओके, सेकंड वन इज व्हाट, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे। सो साइड्स का रेशियो मतलब प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मीन्स व्हाट, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन व्हाट, ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन व्हाट, डी एफ। तो ये सिमिलर के कंडीशन है। अभी इसमें अलग अलग टेस्ट है, वो सब हम लोग देखेंगे जब जैसे जैसे अपने को कंसेप्ट में लगेगा। जस्ट व्हाट इज सिमिलैरिटी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सिमिलैरिटी मीन्स व्हाट, एक जैसे दिखने वाला, नॉट सेम। अंडरस्टूड, मीन्स वो एक जैसे दिखेंगे बट उनका हाइट कम रह सकता है, ज़्यादा रह सकता है, ऐसा। अंडरस्टूड, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस, अभी हम लोग का जो, अब हम अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से जाए तो सिलेबस के हिसाब से जो पहला पॉइंट है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। यस, ओके, तो चलिए मैं ऐसे दो ट्रायंगल बनाता हूँ। यस, सी, सो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज पी क्यू आर, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का नाम मैं क्या लिखता हूँ, पी क्यू आर हो गया। तो चलो मैं एल एम एन, ओके, नाम कुछ भी आ सकता है तो ध्यान में रखो। यस, चलो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, ये तो दोनों का बेस हो गया, मैं यहाँ पे अनदर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो हाइट रहेगी। तो चलो मैं इस पी एस हाइट ले लेता हूँ, एल के इसकी दूसरे ट्रायंगल की हाइट ले लेता हूँ। यस, तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यू आर क्या है, बेस है, एंड पी एस क्या है, हाइट। यस, ओके, देन इस ट्रायंगल का एरिया, सो इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 दे दो। अब इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन के लिए क्या लेंगे, हाफ इंटू बेस क्या होगा, एम एन, एंड हाइट क्या होगा, एन के। इसको इक्वेशन 2 दे देते। यस, चलिए अभी दोनों का रेशियो लेते हैं, या नहीं दोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, या इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। यस, सो चलिए इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन
upon what area of triangle LMN is equals to what? See, half into QR into TS is whole divided by half into MN into LK. Okay, half half cancel, so क्या मिलेगा अपने को? So next, so therefore area of triangle PQR upon area of triangle LMN is equals to what? QR into PS upon MN into LK. So आपके टेक्स्ट बुक में अलग नाम हो सकता है, उस हिसाब से आपको कंडीशंस दिया रहेगा। टेक्स्ट बुक का जरा सा देख लीजिए, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया है, तो जस्ट तुम्हें समझ में आए इसके लिए मैंने ये किया सी। तो इस तरीके से एरियाज का मीन्स दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसेस, यस ओके, क्यूआर नो, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, यस, तो ये ध्यान में रखो। ओके, अभी इसमें ना गाइस दो कंडीशंस बनते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अगर मान लो गलती से ये और ये दोनों सेम हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, वो दोनों कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, यस, तुमको ध्यान में आए। सो केस 1, ये दो केसेस भी ध्यान में रखो। केस 1 मैं इस डायग्राम के हिसाब से जा रहा हूँ। व्हेन क्या QR इज इक्वल्स टू MN मीन्स व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, बेस आर सेम। जब बेस सेम रहते हैं या बेसिस, ठीक है, तब क्या होगा अभी केस 1 में, तो चलो इसमें पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN सो क्या है इज इक्वल्स टू, चलो QR की जगह पे हम लोग MN लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा QR इंटू PS अपॉन, मैं MN की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, QR, सो QR इंटू LK, यस। सो बराबर से ध्यान में रखिए गाइस, ये देखो QR कैंसिल, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू क्या होगा, PS अपॉन LK। सो दिस इज द फाइनल आंसर सी। सो ये एक केस है व्हेन बोथ बेस आर सेम, जब दोनों बेसेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तब। वैसे ही हाइट के भी केस में होगा। सो अगर अभी हाइट में क्या हो जाएगा, चलो केस 2, ओके, सो ठीक है, तो ये केस 1 हो गया, यस। अभी मैं क्या करता हूँ, केस 2 यहाँ पे ये साइड में ले लेता हूँ। सो ये बरोबर से सब लिखते जाओ, इसको मेंटेन करो, ओके। चलो अभी केस 2 के लिए मैं जाता हूँ। सो केस 2 क्या रहेगा, केस 2 सेकेंड केस क्या, व्हेन क्या PS इज इक्वल्स टू LK, इसको क्या बोलते हैं, हाइट्स आर सेम, हाइट्स आर सेम। जब दोनों का हाइट सेम रहेगा तब के लिए कैसा, तो चलो अभी इधर PS की जगह पे LK लिखो, क्या LK की जगह पे PS लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर एरिया ऑफ व्हाट ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू क्या आएगा, सी QR अपॉन इंटू PS होल डिवाइडेड बाय MN इंटू व्हाट LK, ओके, LK नहीं, यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, PS लिख देता हूँ। मैं क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि PS LK के बराबर है। मैं इस इक्वेशंस को यूज कर रहा हूँ, वहां पे भी इसको यूज किया, यहाँ पे भी इसको, अभी देखो ये और ये कैंसिल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN सो इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, QR अपॉन MN, ये हो गया, ओके। एंड लास्ट केस, थर्ड केस, केस 3, तीसरा जो केस है, ये आपको MCQ में पूछ सकता है या ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बराबर से ध्यान में रखो। केस 3 क्या रहेगा, व्हेन हाइट एंड बेस, ओके, हाइट्स एंड बेसिस आर इक्वल, जब दोनों भी इक्वल रहते हैं, दोनों ट्रायंगल के हाइट सेम रहते हैं और दोनों ट्रायंगल के बेस सेम रहते हैं, देन
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलिए पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, सो क्या आएगा सी। ये दोनों भी इक्वल है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एम एन की जगह पे क्यू आर लिख सकते हैं, जो वहां पे मैंने आपको बताया। मतलब मैंने क्या किया, तीसरा केस क्या है, ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, दैट बिकम्स थर्ड केस। पहला केस क्या है, व्हेन बेसिस आर सेम, तब क्या होता है, एरिया का रेशियो क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाइट का रेशियो, ध्यान में आया। दूसरा केस क्या बोलता है, व्हेन हाइट्स आर सेम देन एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ व्हाट, बेस, अंडरस्टूड। एंड व्हेन बोथ आर सेम देन दोनों का रेशियो 1 आता है, मींस एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल। सो ध्यान में रखो, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चलो क्यू आर इंटू पी एस अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों भी इक्वल हो रहा है, ये और ये कंडीशन कंबाइन हो रही थी, ये और ये कैंसल। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट LMN, so is equals to 1. So finally I will get area of triangle PQR upon area, sorry not upon, area of triangle PQR is equals to what, area of triangle LMN. So ये कंडीशंस को यूज करके हमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है ज्योमेट्री का, तो बराबर से ध्यान में रखो। तो इस तरीके से ये इसकी थियरीज है, इसमें बराबर से ज्योमेट्री में आपको थियरी, जो भी सम्स के लिए थियरी लगेगी वो ध्यान में रहना चाहिए। जैसे मैथ्स का रूल है कि आपको सम सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला ठीक से पता है तो आपका 50% सम वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। तो इट एक्ट्स एज अ फॉर्मूला, मतलब ये एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम लोग एक्सरसाइज बिगिन करेंगे।